हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें INC20A क्यों भरनी है, कैसे भरनी है और हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी INC20A गई है कि नहीं गई है। मतलब हमारी INC20A पेंडिंग है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे हमें चेक करना है कि INC20A सबमिट होगी या नहीं हुई है। ठीक है, तो उसके लिए हमें आपको MCA सर्विसेज में जाना है और व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में जाना है। ठीक है, ये कोई भी चेक कर सकता है, विदाउट लॉगिन है। आपने यहाँ पे सिन नंबर डालना है, राइट, और इसे सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे नीचे कंपनी का नेम आ जाएगा, आपने सिन नंबर पे क्लिक करना है और यहाँ से ये कंपनी किस टाइम बनी है वो आपको पता होना चाहिए, किस ईयर में बनी है। अगर ये कंपनी 2021 में बनी है तो 2021 आपने यहाँ पे 2021 सेलेक्ट कर लो। और यहाँ जो आएगा, जो INC20A फॉर्म होता है वो अदर ई फॉर्म में आता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और सबमिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सिर्फ ADT1 गया है, और आप बाकी जगहों पे भी चेक कर सकते हैं कि INC20A गया है कि नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बट आप ये ध्यान रखें, स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, ये जो ईयर ऑफ फाइलिंग है वो INC20A एक्चुअल होता है इसीलिए कि विद इन 180 डेज आपको फिल करनी है। तो आपकी कंपनी जब इनकॉपरेट हुई, अगर आपकी कंपनी 2020 में हुई, मिडल में हुई, ये कंपनी 11 नवंबर को हुई है, तो हम 11 नवंबर से 180 डेज या पूरे साल तक हम चेक कर सकते हैं। अगले साल 20 और 21 में हम 20 में भी चेक करते हैं कि ये कंपनी इन्होंने डाली है कि नहीं डाली है, राइट। तो एक्चुअल में तो यहीं आती है मोस्ट प्रॉब्ली, और अदर ई फॉर्म डॉक्यूमेंट्स में आती है, बट आप बाकियों में भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है कभी आगे दूसरे में चले जाए। ठीक है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। तो अभी आपने सब में चेक करना है, बट आप यहाँ पे पहले चेक करके देख सकते हैं। अगर फिल हुई होगी तो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे कंपनी ने INC20A नहीं फिल करी है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा INC20A कैसे फिल करनी है और क्या लेट फीस होती है। तो अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि INC20A में लेट फीस कितनी लगती है, क्यों लगती है और कितने टाइम्स लगती है लेट फीस, और कब से लेट फीस स्टार्ट होती है, कितनी शेयर कैपिटल की कितनी लेट फीस है और कितनी नॉर्मल फीस है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फॉर्म्स डाउनलोड में जाना है। यहाँ पे आपने कंट्रोल F करो, डायरेक्ट INC20। प्रेफर यही है कि आप हेल्प किट लें, ये वाला इंस्ट्रक्शन किट, और इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर पढ़ लें, उसके बाद आगे प्रोसीड करें। बट हमने इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी पढ़ लिया तो हम ई फॉर्म ही लेते हैं। ठीक है, आपने किट लेना है और किट को प्रॉपर से, हेल्प किट है, इसके साथ हेल्प किट होती है, वो आपको पढ़ने हैं ध्यान से, उसके बाद ये फाइल करने हैं। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं। और बाकी ये जो वीडियो है, ये वीडियो प्रोफेशनल्स के लिए है जिनको थोड़ी बहुत आती है, जैसे अकाउंटेंट्स हैं, CA CS एडवोकेट, या जो भी हैं, जो प्रोफेशनल अभी स्टार्ट करी उन्होंने। ठीक है, तो उनके लिए बेटर है। बट मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा इंडिविजुअल को और बाकियों को जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो प्लीज़ डायरेक्ट आप कोई भी फॉर्म ना फाइल करें, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें नॉलेज तो होती है, बट जो प्रोफेशनल होते हैं उनको नॉलेज थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आती। आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, बट एंड टाइम में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्रोफेशनल्स की हेल्प लेकर ही कोई भी फॉर्म को फिल करें। ओके, तो चलिए अब हम इस फॉर्म को ओपन करते हैं। ओके, मैंने इस फॉर्म को ओपन कर लिया, इसे अनजिप करें। ओके, अनजिप कर लिया मैंने इसे, और इस फॉर्म को मैं ओपन कर रहा हूँ। मैंने हेल्प किट भी डाउनलोड किया। आपके पास सिन नंबर होना चाहिए। जब भी INC20A फॉर्म भरते हैं तो आप लिख सकते हैं, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ। कंपनी का सिन नंबर, राइट, कंपनी के एक डायरेक्टर्स के क्या कहते हैं, डिन नंबर, और उनके DSC चाहिए। और बाकी अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप CA CS एडवोकेट्स हैं, या CA CS और CMA जो भी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल है, तो आपकी एक DSC चाहिए, राइट।
और बाकी डिटेल तो आपको फॉर्म के फिल करते टाइम ही आपको दिख जाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम फॉर्म को फिल करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या हमने इसको फॉर्म को फिल कर, यहाँ पे हमने सिन नंबर डाला और इसे प्री फिल किया। जैसे ही प्री फिल करोगे आप, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेव करने के लिए बोलेगा। आपने इसे ट्रस्ट डॉक्यूमेंट ऑलवेज करना और येस करना है। येस करने के बाद ये फाइल वहीं सेव करनी है जहाँ पे आपने इसे करी थी। ओके, जहाँ से आपने ओपन किया था वहीं सेव करना है। ओके, तो गाइस चलिए अब हम INC 20A फॉर्म फिल करते हैं। ओके, हमने ऑलरेडी सिन नंबर डाल दिया था, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, फॉर्म ओपन हो रहा है, यहाँ हमने सिन नंबर डाल दिया था। आप अगर सिन नंबर डालोगे तो एक बार वापस इसे अगर आप फर्स्ट टाइम सिन नंबर डालोगे तो आपको प्रीफिल पे क्लिक करना है, और प्रीफिल के क्लिक जैसे ही आप करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सेव करने के लिए बोलेगा। अगर नहीं बोल रहा है तो ठीक है, और अगर सेव करने के लिए बोल रहा है तो आपने वहीं सेव करना है। ठीक है, अभी आपने ये प्रीफिल जैसे ही करोगे ये ऑलरेडी सारे डेटा फैच करके आ जाएगा। यहाँ से आप ईमेल आईडी अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ थर्ड वन, whether the affairs of the company is regulated by an secretarial regulator like RBI, अगर RBI और NBFI के लिए है, रेगुलेटेड है, उनसे रेगुलेटेड है तो येस करके उनकी पूरी डिटेल डालें। बट ये कंपनी नहीं है तो यहाँ पे मैंने इसे नो कर दिया। और सब्सक्राइबर प्रूफ ऑफ द पेमेंट फॉर वैल्यू ऑफ शेयर्स, इसमें क्या डालना है आपने, इसमें आपने बैंक स्टेटमेंट डालनी है। प्रूफ ऑफ पेमेंट, जो आपने जो भी डायरेक्टर है जिन्होंने शेयर खरीदे हैं, सपोज 5000 शेयर खरीदे हैं 10 रुपये के हिसाब से, तो 50,000 हो गए। ठीक है, टोटल 10,000 शेयर हैं कंपनी के और अब 1 लाख के शेयर कैपिटल है, तो 5-5 हज़ार अगर शेयर 2 डायरेक्टर ने लिए हैं तो उनको 50-50 हज़ार की पेमेंट करनी होगी कंपनी को। तो जो उन्होंने कंपनी को करी होगी, कंपनी के अकाउंट खोलने चाहिए। ठीक है, अकाउंट ओपन होने के बाद, इसलिए टाइम INC 20A का टाइम 180 डेज दिया जाता है, जिससे आप अकाउंट ओपन करवा लो कंपनी के, उसके बाद आप अकाउंट में ही डलवाओ। ठीक है, तो अगर सपोज 5-5 हज़ार के शेयर लिए 10-10 रुपये के, तो दोनों डायरेक्टर को 50-50 हज़ार रुपये की बैंक में पेमेंट करनी है। उसके बाद कंपनी का जो बैंक अकाउंट है उसके PDF प्रॉपर PDF निकालो, आप स्टेटमेंट डाउनलोड करो, उसके बाद आपने उसे यहाँ अटैचमेंट करनी है। और अगर सपोज आपने ऑफलाइन बैंक में जाके विजिट करके बैंक स्टेटमेंट लिए हार्ड कॉपी, तो उस पर बैंक की स्टैंप लगवाया तो वो बेटर रहेगी। राइट, तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन बैंक में जाके बैंक की स्टेटमेंट ले सकते हैं, बट उस पर बैंक की स्टैंप होनी चाहिए, तो वो बेटर हो रहेगी। ठीक है, तो अभी हमारे पास बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन ही है, तो हमने यहाँ पे अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपने यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट लगाना है। ओके, आप देख सकते हैं बैंक स्टेटमेंट लग जाएगी। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन जो भी दे रहे हो आप, वो एक रेजोल्यूशन आपने पास करी है कि हम INC 20A फिल कर रहे हैं, और वो रेजोल्यूशन का एक प्रॉपर ऑफिशियल नंबर होता है। तो हमारा ऑलरेडी है आपका जो भी, और किस डेट को वो रेजोल्यूशन पास हुई है कि हम INC 20A फिल करना चाहते हैं, जिसमें डायरेक्टर साइन करेंगे। राइट, वो प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है, तो वो मिनट्स ऑफ बुक्स के लिए होते हैं। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें हैं, एक नॉर्मल कंप्लाइंस है, तो ये आप पढ़ सकते हैं कि जो भी आप डिटेल्स वगैरह दे रहे हो वो सारे आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। ओके, उसके बाद आप इसमें साइन करें, पढ़ने के बाद इसे साइन करें। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन, कौन से डायरेक्टर इसमें साइन कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्टर्स का डेट नंबर चाहिए। तो यहाँ से हमने डायरेक्टर्स के डेट नंबर ले लिया। ठीक है, अभी आप इसे क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने बहुत सारी डिटेल नहीं फिल करी है, इसलिए साइन नहीं दिखाएगी और साइन नहीं कर पाओगे। तो आपने उसके बाद जो अपनी डिटेल्स है वो फिल करो पहले। यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, जो भी आपके प्रैक्टिसिंग जो ये फॉर्म को ऑथराइज कर रहे हैं उनकी डिटेल डालिए यहाँ पे। ठीक है, वो एसोसिएट्स हैं, फेलो हैं, क्या है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद उनका मेंबरशिप नंबर डालें यहाँ पे। ओके, उसके बाद आप इसे चेक फॉर्म चेक फॉर्म करेंगे तो यहाँ से आएगा ये फॉर्म लेवल प्री-सीक्रेटिंग सक्सेसफुल। राइट, तो ये ओके हो गया। अब आपको ये डायरेक्ट सिग्नेचर पे लेके जाएगा जहाँ पे सिग्नेचर डालना है, बट फिर भी अगर आप प्री-सीक्रेट नहीं करेंगे तो पेज अफेक्ट द वैलिड डीएससी ऑफ डायरेक्टर, तो अपने डायरेक्टर के यहाँ पे सिग्नेचर के लिए क्लिक करना। अब आप क्लिक जैसे ही करोगे ये सिग्नेचर्स के लिए आ जाएगा कि आपको साइन कहाँ लगाने हैं, कैसे लगाने हैं। ठीक है,
तो जैसे ही मैंने क्लिक किया ये प्रोसीड हो रहा है। राइट, तो ये हमारे डायरेक्टर हैं, इनके हमने साइन लगा दिए। बट अगर ये प्रोसेस नहीं आता, कभी कभी नहीं आता ये, तो आप हमारे चैनल पे, यूट्यूब के चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ पे प्रॉपर इसकी वीडियो डली हुई है कि आपको PDF कौन से डाउनलोड करने हैं, जावा कौन से डाउनलोड करने हैं। राइट, वो आप वीडियो देखें, उसके बाद आपके ये सिग्नेचर वाले इशूज़ हैं वो सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं सॉल्व हो रहे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हेल्प कर सकें। राइट, अभी जैसे ही आपने डिजिटल सिग्नेचर को साइन किया तो ये वापस सेव करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो वापस सेव वहीं करना है जहाँ से आपने ओपन किया था। तो हमने वहीं डायरेक्ट हमने इसे यहीं सेव कर दिया। जैसे सेव करोगे इसमें OTP मांगेगा, आपसे पिन मांगेगा, जो आपका टोकन का पिन होता है। यहाँ से आपने इस पिन को यहाँ डालना है और इसे लॉगिन करना है। जैसे आप इसे लॉगिन करेंगे यहाँ पे प्रोसेस दिखाएगा, प्रोसेस चलेगा और यहाँ पे साइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइन हो गया। अब आप वापस प्रीसेक्रेट नहीं कर सकते हैं, बट अभी आपको प्रीसेक्रेट नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल की साइन लिख जाए, उसके बाद आप प्रीसेक्रेट नहीं करें। तो आपने अभी कुछ नहीं करना, अभी आपने यहाँ फाइल में जाना है और इसे सेव करना है। सेव करने के बाद इसे क्लोज कर देना है। बट अगर आपके पास आप खुद प्रोफेशनल है तो आप यहाँ साइन लगाएं और प्रीसेक्रेट नहीं करें। अगर आप नहीं है प्रोफेशनल, आपके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, तो आप प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल को शेयर करें ये डिटेल, ये फॉर्म, और वो साइन करके फिर आपको प्रोसिक्यूट नहीं करके भेज सकते हैं, या तो आप भी प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। तो लेट्स सी आगे हम कैसे करते हैं। ओके, तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि INC20A को हमने CA CS या जो भी आपके एसोसिएट्स हैं उनसे साइन करवाना है, और मैंने इसे साइन करवा लिया है। और यहाँ पे प्री सिक्योरिटी भी हमने पहले कर दिया था ऑलरेडी, जो भी टीम को हमने भेजा था वो ऑलरेडी कर दिया था, इसलिए मैं प्री सिक्योरिटी नहीं दिखा पा रहा आपको। बट अगर आपको प्री सिक्योरिटी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो आप इसे क्लिक करके प्री सिक्योरिटी करके सेम प्लेस पे सेव कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमने इसे ऑलरेडी प्री सिक्योरिटी हो गया है, तो हमने इसे सेव कर दिया। अब हम इसे चलते हैं ऑनलाइन फाइलिंग पे। ठीक है, और मैं अभी आपको ये वीडियो का मेन रीज़न है कि आपको एग्जैक्ट लेट फीस दिखाना कि एग्जैक्ट लेट फीस कैसे कैलकुलेट कर रही है, क्योंकि INC20 अभी रिसेंटली बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइस लास्ट तक वीडियो देखना, जिससे आपको जो लेट फीस है ना वो क्लियर समझ में आए कि कैसे लगी हुई है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो गाइस अभी हम चलते हैं लॉगिन करके, जो भी हमारे फॉर्म है INC20 उसे फिल करना है, सबमिट करना है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से हमें लॉगिन करना है इसे। ये मैं अपना लॉगिन कर रहा हूँ, आपने अपने वाले लॉगिन करने हैं। यहाँ अगर आपको दिख नहीं रहा तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। ओके, ये भी गलती है। ओके, ये हो गया। अब आपने जाना है यहाँ अपलोड ई फॉर्म, यहाँ से आपने नॉर्मल ई फॉर्म, बट ध्यान रखना है जैसे जब भी आप नॉर्मल फॉर्म पे जाएं या कोई भी फॉर्म आप सबमिट कर रहे हैं, तो आपने ये चेक करना है कि कोई भी SRN ऐसा ना हो कि जो ऑलरेडी पेंडिंग में हो। अगर पेंडिंग SRN ऑलरेडी होगा तो पहले वो प्रोसेसिंग में जाएगा, उसके बाद ये वाला जाएगा। तो हमें चेक कैसे करना है कि हमारे इस लॉगिन में कोई SRN पेंडिंग तो नहीं है। तो यहाँ से हम जाएंगे MCA सर्विसेज में, और यहाँ जाएंगे हम ट्रैक SRN स्टेटस। तो अभी आपको SRN नंबर तो पता है नहीं, आप लास्ट के 7 डेज के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम 23 डालते हैं, यहाँ पे 27। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी एक पेंडिंग SRN है, ये मैंने कल किया था और मैं इसे फिल नहीं कर पाया। तो हाँ, मेरे बताने का मोटिव यही है कि अगर आपने इसे कैंसिल नहीं किया और आपने डायरेक्ट फॉर्म को सबमिट कर दिया, ठीक है, क्यों, तो आपके जो प्रोसेसिंग है ना वो थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है 26 तारीख का SRN है, पहले ये प्रोसेसिंग में जाता है, ये इसकी पेमेंट नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी। तो हमें क्या करना है, जब भी आप फॉर्म अपलोड करो तो आप यहाँ आकर चेक कर लो कोई SRN पेंडिंग में तो नहीं है। तो ये अगर SRN पेंडिंग है तो यहाँ पे आना, आपने यहाँ कैंसिल SRN और येस करना है, यहाँ कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपने फॉर्म को सबमिट करना है। ओके, माई वर्कस्पेस में आओ, यहाँ से अपलोड ई फॉर्म,
ठीक है। अब यहाँ पे आपने नॉर्मल फॉर्म और यहाँ आपने INC20 फॉर्म ब्राउज़र पे क्लिक करके अपलोड करना है। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी हम ऐसे ब्राउज़िंग करते हैं। ओके, यहाँ से हमने इसे क्लिक किया और जहाँ भी आपके साइन INC20 है वहाँ के पास पे जाके ये रहा हमारा। ठीक है, ये फॉर्म दोनों डायरेक्टर और सर्टिफाइड प्रोफेशनल से साइन होने चाहिए। ओके, अब इसे हम अपलोड करेंगे और इसे चेक करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको क्लियर ये करना चाह रहा हूँ कि आपकी लेट फीस कितनी लग रही है। ठीक है, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं है कि लेट फीस कितनी है। तो अगर आप वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपको लेट फीस कैसे लग रही है और कितनी लग रही है ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा टाइम लगता है, नो डाउट। अभी आपको यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट करके दिखा देगा कि कितनी पेमेंट आएगी। स्किप करना चाहते तो आप वीडियो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं तो स्किप कर नहीं सकता क्योंकि मैं लाइव वीडियो बना रहा हूँ। ओके, राइट। यहाँ पे आपका SRN नंबर जनरेट हो गया, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, और यहाँ आप देख सकते हैं नॉर्मल फीस 300 एंड एडिशनल फीस 3000। ये मैं आपको कंफर्म करूँगा कि कैसे हुई एडिशनल फीस 3000। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सेल की सीट पे। ये हमारी लेट फीस की डिटेल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। नॉमिनल ये नॉर्मल फीस है और ये लेट फीस की है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको डिवाइड कर दूँ जिससे आपको समझ में आए। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं आप ये जो नॉर्मल फीस है, अगर 1 लाख से शेयर कैपिटल कम है तो 200 रुपये नॉर्मल फीस है अगर आप लेट फीस टाइम से पहले करते हैं। और वैसे ये जो ड्यू डेट होती है वो 180 डेज होती है, विद इन 180 डेज। ओके, और अगर आप उससे पहले करते हैं INC20 को फिल तो आपको सिर्फ यही भेजने थे। और आप अपने शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं नॉर्मल फीस कितनी होती है। ठीक है, तो इनकी शेयर कैपिटल जो है, जो इस कंपनी की हम डाल रहे हैं उनकी 1 लाख है, तो 1 लाख वाले इसमें आते हैं 300। तो 300 आपके हो गए नॉर्मल चार्ज, नॉमिनल चार्जेस। ओके, अब हम चलते हैं लेट फीस। ठीक है, कंपनी हमारी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 11/11/2020 में। ओके, आप भी अपने MCA की साइट पे जाकर चेक कर सकते हैं कंपनी किस डेट को इनकॉर्पोरेट हुई। ओके, अब आप जो एक्चुअल ड्यू डेट है वो क्या होती है, एक्चुअल ड्यू डेट यहाँ से चेक कर सकते हैं, इज इक्वल टू दिस प्लस 180। तो 180 डेज में जो जिसके अंदर आपको INC20 फाइल करनी थी वो होती 10 मई 2021 बस। बट एक्चुअल में हमने कब फाइल करी, 26/10/2021 को, राइट। तो 26/10 या आप 27/10 भी लगा सकते हैं इसमें, मैं इसे 27/10 भी कर देता हूँ, 170 डेज। ओके, ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, राइट। अगर आपको इसके बारे में पता करना तो कमेंट में लिख सकते हैं, एक्सेल की प्रॉपर वीडियो बन जाएगी। ओके, आप लोगों के लिए। तो अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो यहाँ 170 डेज आता है। वो कैसे आता है, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो हम कितने लेट हैं, हम 170 दिन ऑलरेडी लेट हैं, राइट। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब 170 डेज अगर लेट हैं हम ऑलरेडी, 180 के बाद हम 170 डेज लेट हैं तो कितनी लेट फीस लगेगी। अब हम आते हैं यहाँ पे, अगर हम 180 दिन के बाद अगर हम अप टू 30 डेज तक, 180 दिन का मतलब 10/5 के बाद 10/6 तक अगर हम फिल करते हैं तो हमें सिर्फ 2 टाइम्स देना होगा। 2 टाइम्स का मतलब नॉर्मल फीस अगर आपके 300 है तो 600 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। और अगर 30 दिन से लेके 60 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो 4 टाइम्स है। ये इस डेज के कैलकुलेट होगा जिस डेज को ड्यू होती है उसके बाद से, राइट। और अगर हम 60 से 90 दिन में लेट फाइल करते हैं तो 6 टाइम, और ये टाइम्स आपके 300 से होंगे। ओके, और 90 to 180 तो अगर आप चेक करोगे तो आप
170 डेज आप लेट फाइल कर रहे हो तो आपको ये वाले में आता है। मैं इस पर नंबरिंग भी कर देता हूँ एक बार। फोर्थ वाले में 90 to 180 और हमारे 170 डेज, तो ये 10 टाइम्स लगेगा। तो अगर आप देख सकते हैं एडिशनल फीस हम इज इक्वल टू दिस इंटू 10, तो 300 आपके नॉमिनल चार्जेस है, तो 10 टाइम्स लग गए 3000 और ये टोटल हो गए 3300 रुपये। तो आप चेक कर सकते हैं ये कैलकुलेशन कैसे हुई। आप इसको कैलकुलेट पहले भी कर सकते हैं, ना कि इसे ऑनलाइन आने के बाद, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि कैलकुलेट कैसे करना है। अगर आपको ये प्रॉपर एक्सेल चाहिए तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, एक्सेल प्रोवाइड हो जाएगा आपको, बट आई गेस इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है, राइट, बहुत नॉर्मल है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, आप इसे देखकर खुद बना सकते हैं, ठीक है। और फिर भी अगर ज़रूरत हो तो आप कमेंट करें, आपको ये डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी पेमेंट करते हैं। ओके, यहाँ से आपने कुछ नहीं करना, पे फी नाउ। पे फी लेटर भी अगर आपने करना है ना, तो हमारा ये सजेशन है कि आप यहाँ से जाके पे फी नाउ में जाएं, उसके बाद पे फी लेटर करें, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे करना। अभी हमें पे फी नाउ राइट नाउ करना है, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये रहा पे लेटर। कई लोगों को प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे पे लेटर अगर कर देते हैं, वहाँ से अगर पे लेटर कर देते तो पे नहीं होता, तो एक्चुअल में पे लेटर यहाँ से करेंगे तो हो सकता है कि आपके पे लेटर में कोई प्रॉब्लम ना आए। और पे लेटर होता है इसलिए कि आप फॉर्म को फिल कर रहे हो, फॉर्म को अपलोड आप कर रहे हो, लेकिन पेमेंट आपके क्लाइंट कर रहे हैं, इसके लिए पे लेटर होता है। बट अभी फ़िलहाल हम नहीं पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम, मैंने आपको हर वीडियो में बताया, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रेफरेंस देंगे तो आपको प्रॉब्लम 90% तक सॉल्व हो जाएगी। चालान हमेशा जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस अभी आपने देखा कि मैंने चालान की पेमेंट कर दी है। अब चालान की पेमेंट करने के बाद अब हम चेक करेंगे कि INC-20 फॉर्म फिल हो गया है कि नहीं हुआ है। तो अभी हमें कुछ नहीं, लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ से आना है जैसे आपने पहले चेक करा था। अभी यहाँ पे आना है, व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट करना है। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में आपने वो NGO का नाम, जो भी अपनी कंपनी थी उनका नेम डालना है यहाँ पे और उसे सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट कर, जैसे आप पहले सर्च करा था कि जब आप चेक करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कैसे चेक करना है कि आपके INC-20 गए हैं कि नहीं। अब वैसे ही सेम चेक करना है आपको कि आपके INC-20 फिल हो गया कि नहीं हुआ। तो आपने यहाँ पे सिर्फ इस पर क्लिक करना है और वापस सेम वही अदर ई फॉर्म और यहाँ पे 21 एंड ये सबमिट। जैसे ही आप इसमें नीचे देखेंगे तो ये आज की डेट का आ जाएगा, INC-20 27/2021। तो गाइस आई गेस मैंने INC-20 को एक एक करके सारी चीज़ें बता दी हैं, और अगर ऐसे ही फॉलो करोगे आप तो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे मे बी, ठीक है। तो बट फिर भी अगर INC-20 से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं या कोई भी क्वेरीज है आपकी, तो आप कमेंट में लिखें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो रिजॉल्व करें, ओके। एंड गाइस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपके न्यू अपडेट्स मिलते रहे आपको, ओके। थैंक यू।